हेलो, गुड इवनिंग सभी को। मैं अंशु यहाँ पर आपको एक और ये गर्ल्स के लिए ही वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे उनके मन में इतने सारे सवाल आ रहे हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। कह रही हैं दीदी हमको ये बताइए, दीदी हमको ये बताइए। देखिए, आपके मन में कितने भी सवाल हैं वो मैं आप में से पूछिए, ठीक है। और अगर इसके बाद भी और सवाल आएँ तभी भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। पहले तो इसका जवाब दे दूँ। कुछ फ़ीमेल हैं जिन्होंने अपनी बेटियों के लिए पूछा है कि ये बताइए, जो छोटी बच्चियां हैं या जो छोटी क्लास में लड़कियां, अगर उनका एडमिशन किया जाए या कराया जाए तो वहाँ पे फ़ोन अलाउड है कि नहीं है। देखिए, छोटे बच्चों का आपको भी पता है, कहीं पर भी कोई भी स्कूल हो या कोई कॉलेज हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी फ़ोन अलाउड नहीं करेगा। तो छोटे बच्चों का फ़ोन आर नॉट अलाउडेड, ठीक है, फ़ोन अलाउड ही नहीं है वहाँ पे। तो एक हॉस्टल में जिसमें छोटे बच्चे, अगर आप देखिए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, 10th तक की बात कर रही हूँ मैं। 6 से लेकर के 10th क्लास तक की जितनी भी लड़कियाँ हैं वो हॉस्टल में हैं, हॉस्टल में रहेंगी, लेकिन उनके पास फ़ोन नहीं होगा। आप अपनी बेटी से या बेटी को फ़ोन नहीं दे सकते। आप अगर देंगे तो अगर पकड़ा जाता है तो उनको पनिशमेंट मिलेगा। मे बी वो यूनिवर्सिटी से बाहर कर दें या कुछ भी कर दें। इस तरीके से मत करिएगा। आपको बता रही हूँ, फ़ोन वहाँ पे अलाउड नहीं है, बट 7 से लेकर के 10 लैंडलाइन फ़ोन एक हॉस्टल में हैं कि आप अपनी बेटी से, वो आपको कोई भी टाइमिंग बता देंगी या फ़ोन कर लेंगी तो वो आपको फ़ोन कर सकती हैं लैंडलाइन फ़ोन से। या आपको भी अगर बात करनी है अपनी बेटी से तो आप फ़ोन कर दीजिए और नाम बता दीजिए। जिस भी तरीके का प्रोसेस होगा वो आपकी बेटी आपको बता देंगी, अगर उनका एडमिशन आप कराते हैं तो। और छोटे बच्चों का भी वहाँ पे ना एंट्रेंस होता है, मतलब एग्ज़ाम होता है, तभी एडमिशन का प्रोसेस आगे बढ़ने वाला है। तो फ़ोन का तो मैंने आपको बता दिया कि छोटे बच्चों के लिए वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है। हाइगर एजुकेशन में जाते हैं तो हाइगर एजुकेशन में फ़ोन अलाउडेड हुए हैं, और वो भी 6-7 सालों से अलाउ हुआ है, बट पहले वहाँ पे फ़ोन भी अलाउड नहीं था। अभी रिसेंटली जब इतना ज़्यादा डिजिटल इंडिया हो गया है, या फिर कह लीजिए सब इतना बदल गया है, चेंजेस हो गए हैं कि बिना फ़ोन के कोई रह नहीं सकता, सबको फ़ोन चाहिए ही, तो बड़े बच्चों के लिए वहाँ पे फ़ोन अलाउड है। छोटे बच्चों की ड्रेस मैं बता दूँ, सेम उनके पास भी है ये, वो भी जीन्स नहीं पहन सकती हैं, वो भी खादी का उनका ड्रेस होगा, खादी की स्कर्ट कह लीजिए या शर्ट कह लीजिए, क्योंकि मैंने खादी की ड्रेस उनकी देखी नहीं है। बट छोटे बच्चों को जैसे एक दो लड़कियां आती थी मार्केट में, कभी दिख जाती थी तो खादी का वो फ्रॉक पहने घूमती थी ब्लू कलर का, तो वो चीज़ मैंने देखी है। शोल्डर पे यहाँ पे बेल्ट लगी रहती है, यहाँ पे लोगो लगा रहता है, यहाँ पे भी बेल्ट होती है शायद, और फ्रॉक जैसी उनकी ड्रेस होती है। और 10th की या 9th की लड़कियां शायद वहाँ पे वही जो ड्रेस होती है सूट वाली वो पहनती हैं। तो ये था। और अगर आपको खादी नहीं पसंद है या खादी नहीं पहनना चाहते हैं तो आप कॉटन के कपड़े ले जा सकती हैं। पिछली वीडियो में मेरे से सवाल था कि दीदी वहाँ पे कॉटन के कपड़े ले जा सकते हैं या सूट सलवार पहन सकते हैं। जी देखिए, आप सूट सलवार पहनिए, कोई नहीं रोकेगा। आप लेगिंग भी पहन सकती हैं, बस आप जीन्स नहीं पहन सकती हैं। और आप कॉटन के कुर्ते सिलवा लीजिए, कुर्ती पहन लीजिए, लेगिंग पहन सकती हैं, ये है। मेरे चोट लग गई है आज नेल में, ठीक है। तो छोटी बच्चियों का ये है कि वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है। और एक ने पूछा था वहाँ पे कौन कौन सा स्ट्रीम है छोटे बच्चों का, तो देखिए वहाँ पे पीसीबी है, पीसीएम भी है और कॉमर्स भी है। कंप्यूटर कंपलसरी है, मैंने कल देखा था, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैंने फ़ोन वाला सिस्टम भी वो किया, श्योर किया। मुझे खुद नहीं पता था कि छोटे बच्चों के लिए फ़ोन अलाउड है या नहीं है, बट एक चीज़ मेरी समझ में भी आ गई थी कि छोटे बच्चों को तो कोई भी फ़ोन अलाउड नहीं करेगा। तो मुझे वो चीज़ पता भी चल गई कि उनके लिए फ़ोन अलाउडेड नहीं है। आप अपनी बेटी को फ़ोन नहीं दे सकते हैं, अगर देंगे तो उनको पनिश किया जाएगा, मे बी यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया जाए, कॉलेज से बाहर कर दिया जाए, तो आप फिर एडमिशन नहीं करा सकती उनका दोबारा। और यूनिवर्सिटी के मामले में, पढ़ाई के मामले में बहुत अच्छी है। कुछ लोग कह रहे हैं ये बताइए बायोटेक से रिलेटेड जॉब हैं कि नहीं है? हैं,
लैब्स में है, कंपनी में है, एंड गवर्नमेंट जॉब भी बहुत हैं, प्राइवेट जॉब भी बहुत हैं, और आपका जो मन है आप कर सकते हैं। देखिए, और तो और अगर आपकी फ़िज़िक्स केमिस्ट्री अच्छी है, आप प्लेन एमएससी करिए, आप इसरो भी जा सकते हैं। जी हाँ, और जो सैटेलाइट रिसर्च वो है ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का, आप वहाँ पे भी जा सकते हो अगर आपकी फ़िज़िक्स केमिस्ट्री या खाली केमिस्ट्री अच्छी है, और फर्स्ट डिवीज़न हो, आप टॉपर हो, आपकी इंटेलिजेंस पावर बहुत अच्छी है, तो और आप बायोटेक करके किसी भी रिसर्च सेंटर में जा सकते हैं अगर आपकी नॉलेज अच्छी है। एक्चुअली इनफैक्ट लखनऊ में ही CDRI है, NBRI है, ठीक है, नेशनल बॉटनिकल गार्डन है, CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन देहरादून। तो जितने भी ये रिसर्च हैं, या कह लीजिए वैक्सीन बनती हैं, दवाइयाँ बनती हैं, ये सब कौन करता है? ये सब बायोटेक वाले ही करते हैं, ठीक है। तो एक गर्ल थी, मतलब जिनका सवाल था मुझसे, तो मैंने आपका ये सवाल दूर कर दिया है, ये है। और आप उसमें भी FCI में जा सकते हो, FCI में स्कोप है, FSSAI में भी स्कोप है इसका, और प्लस BIS, यस दिल्ली में है, उसमें भी स्कोप है, ब्यूरो कुछ करके है, और बहुत सारे हैं जहाँ पर जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं ना, वो हैं बायोटेक। आप अगर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और अगर आपको और भी कुछ डाउट्स हैं वनस्थली से रिलेटेड तो मुझे आप बता सकते हैं। प्लस मैं आपको ये बता दूं कि वो एक वहाँ पर वेज ही मिलता है खाना, तो अगर नॉन वेज वाले हैं या जो नॉन वेज के बिना नहीं रह पाती हैं आपकी बेटी, तो उनको ना भेजें, क्योंकि वहाँ नहीं मिलता है, अंडा भी नहीं मिलता, एग भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, एग भी नहीं मिलेगा। प्लस अगर वो AC के बिना नहीं रह पाती हैं तभी भी उनको ना भेजें, ठीक। फेरू आ गई थी बीच में, वरना तो भाग जाती, उनको पकड़ना पड़ा मुझे, ठीक है। तो आप अगर आपकी बेटी AC के बिना भी नहीं रह पाती हैं तभी भी आप उनको ना भेजें, क्योंकि वहाँ पे AC नहीं है, प्लस कूलर भी नहीं है। वहाँ का इन्वामेंट रात में बहुत ठंडा हो जाता है वेदर, और दिन में गर्मी रहती है, ठीक है, गर्मी में। और वहाँ पर गर्ल्स छाता लेके चलती हैं, धूप होती है, राजस्थान आप जानते ही हैं, तो इसीलिए। ये देखिए, इनसे मिल लीजिए, ये जब मैं बाहर आती तभी मेरे साथ ये बाहर आती है, इसको कितना भी रोक लो ये नहीं मानेगी। आ गई बाहर चिड़िया देखने, ये देखिए, फेरू बहुत प्यारी है ना फेरू। अभी नीचे नहीं बिठाऊंगी क्योंकि शाम हो गई है और कीड़े वीड़े भी घूम रहे हैं, टेबल पे बिठाऊंगी इनको मैं। थोड़ी देर मैं अभी बैठूंगी बाहर क्योंकि वेदर बहुत अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा है। ये देखिए, हेलो फेरू, सबको हाय करो, हाय। खाने का ये है कि आपकी बेटी को जब मन हो आप वो कैंटीन में जाके कुछ अच्छा खा सकती हैं, क्योंकि हॉस्टल में तो वही दाल सब्जी रोटी चावल सैलेड और दही मिलता है, और दूध अगर वो पीना चाहती हैं दूध भी मिलता है, खाना बहुत अच्छा मिलता है। और अगर उनको खाना बाहर खाने का मन है, कुछ भी बाहर खाने का मन है, तो वो कैंटीन जा सकती हैं, कैंटीन में खा सकती हैं, कोई रोक टोक नहीं है कभी भी। बट ये है कि टाइम ड्यूरेशन के अंतर्गत रात में 9 बजे के बाद में बाहर हॉस्टल से जाना अलाउड नहीं है। और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, आई थिंक 8, पता नहीं कितने उसमें हैं, 8000 है या 800, पता नहीं, बाउंड्री के अंदर है, बहुत बड़ा एरिया है फेरू। ये देखिए, सबको हाय करो। तो अगर आपको भेजना है अपनी बेटी को तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप भेज सकती हैं, गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा है, सुख सुविधाएं बहुत हैं। प्लस बिल्कुल भी बाहर ऐसा नहीं कि हमारी बेटी बाहर घूमेगी बाहर जाएगी, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर वो सिटी में होती तो वहाँ पे भी आउटिंग होती, बट वो सिटी से बाहर है, 70 किलोमीटर आगे है, साउथ ईस्ट की तरफ है, 72 किलोमीटर आगे, ठीक है, जयपुर से। तो इसीलिए, और फिर बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर सिर्फ गांव है, जंगल है, तो वैसे भी कोई आउटिंग नहीं देगा। और वहाँ से पढ़ाई बहुत अच्छी है, 5 फोल्डेड एजुकेशन है, जिम्नास्टिक कर सकती हैं, और
जो हाँ, एक थी कि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में दीदी पे करना पड़ता है। जी हाँ, पे करना पड़ता है 6 मंथ के लिए। मेरा अगर मैंने एक डिप्लोमा किया था, मेडिकल डिप्लोमा, तो मैंने 5000 दिए थे 6 महीने के लिए। और कुछ भी आपको अगर करना होगा तो आपकी कुछ फ़ीस भी जाती है एक्स्ट्रा, उसमें से भी कटा सकते हो आप। आपकी फ़ीस के साथ कुछ रुपए जो सिक्योरिटी मनी जो मम्मी पापा जॉइंट जमा करते हैं, शायद उसमें से भी कट जाता है। मेरा भी कट गया था, तो आप भी उसमें से कटवा सकती हैं, ठीक है। और पैदल मत चलिए, बस का उपयोग कीजिए, क्योंकि आप उसके पैसे देती हैं, आपकी फ़ीस में उसके भी पैसे जाते हैं, तो आपको बस में बार बार पैसा नहीं देना पड़ेगा। जब भी आपको बस दिख रही है तो आप उसमें चढ़ जाइए और अपने डिपार्टमेंट पे उतर जाइए। तो बहुत सारी सुविधाएं भी हैं, ठीक है। तो ये है कि पढ़ाई के मामले में बहुत अच्छा है। और भी अगर आपकी क्वेरीज़ हैं तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछें और मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है बोलना, बट उसको थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि इतना क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ें सही बता रही हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे रह के आई हूँ। बट अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि क्या बता रही है, क्या बोल रही है, तो मैं सही बता रही हूँ, ठीक है। कुछ भी गलत नहीं बता रही आपको। ड्रेस का मैंने आपको बिल्कुल सही बताया है। शूज़ में ये है, आप कुछ भी पहनिए, वेजेस पहनिए, वैली पहनिए, बट मोर कंफर्टेबल अगर मैं आपको बताऊँ ना कि आप वहाँ पे क्या पहने, सबसे ज़्यादा शूज़ पहनिए और वैली पहनिए। जी हाँ, वैली, और जिससे आपके पैर कवर रहें। गर्मी बहुत पड़ती है ना, इसलिए तो वैली पहनिए। पूरी वनस्थली में पता है नीम के पौधे हैं, क्योंकि आपको भी पता है वनस्थली क्या, पूरे राजस्थान में सिर्फ 2 पेड़ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। एक तो नीम का पेड़ और एक होता है बबूल। तो आप पेड़ों की छाँव के नीचे होके भी अपना डिपार्टमेंट पहुंच सकते हैं, अगर आप बस से नहीं जा रहे हैं। हम लोग तो रास्ते से नहीं जाते थे, रोड से नहीं जाते थे, पेड़ों के नीचे हो के, क्योंकि छाँव में बहुत मज़ा आता था। और वैसे थोड़ा लगता था कि शॉर्ट भी पड़ता है, एक आदत हो जाती है ना क्रॉस शॉर्टकट मारने की, रास्ता शॉर्टकट मारने की, तो वो हम लोग करते थे। लौटते वक्त पानी बताशा खाते थे, बहुत मस्ती करते थे, कैंटीन में बैठ के आते थे, थक जाते थे तो टेबल चेयर पड़े रहते थे शॉप्स के बाहर, वहाँ बैठते रहते थे। कभी पिज़्ज़ा वो खाते थे, पेटीज़ खाते थे। अमूल कूल बहुत पीती थी मैं वहाँ पे, गर्मी बहुत लगती थी। तो ये है, खाते पीते चलते फिरते आते थे, देखते हुए, बातें करते हुए, कुछ उल्टी सीधी या कह लीजिए थोड़ी सी बुराई भी करते थे कि आज ऐसा दिन गया, ऐसा दिन गया, डांट पड़ी तो क्यों पड़ी, कोई टीचर्स ने हमको डांट दिया, खड़ा कर दिया। तो इन्जॉय भी बहुत होता है। तो जब आज यहाँ पे हैं ना, तो उन दिनों को बहुत मिस किया जाता है। तो चलिए, इसी बात के साथ मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ। और अगर आपके और भी कोई सवाल हैं तो मुझसे ज़रूर पूछें, क्योंकि ऐसे मैं आपको सारी चीज़ें खुद से नहीं बता पाऊँगी। आपको क्या पूछना है, आप मेरे से खुद सवाल करिए, मैं आपको उनके जवाब दूँगी, ठीक है। वैसे तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैं बता चुकी हूँ, बट आपको अगर और लगता है और पूछना है तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू। और हाँ, मेरी अम्मा जी अभी ठीक हैं, ठीक है। सभी लोगों मेरे से पूछते रहते हैं, और हाँ, कुछ लोग हैं जो मेरे नंबर मांग रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि नंबर मांगना इन द सेंस ये एक प्राइवेसी है कि मैं आपको अपना नंबर दे दूँ, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको वहाँ रिप्लाई कर दूँगी, ओके। आपकी कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरीज़ है, और वैसे तो मैं सारी जितने भी सवाल है ना आपकी वीडियो बनाकर ही शॉर्ट आउट कर देती हूँ। तो आपको ऐसा लगता है कि और भी बहुत सारे सवाल हैं दीदी से पूछने हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए। 2 पेज है मेरे, अंशु की किचन और इंडियन यूट्यूबर अंशु। आप किसी पे भी करेंगी, मैं आपको बता दूँगी आंसर, ठीक है। और अगर आंसर से भी काम नहीं चलता है तो वीडियो बना दूँगी। टाटा।